कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम गौर निताय पंच तत्व की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री गोपाल की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और हम लोग आज श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद का दूसरा अध्याय और इसका 28वां श्लोक पढ़ रहे हैं, 28वां श्लोक, जो इस प्रकार से है। ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भया स्तेनात्मनापो नलमूर्तिरध्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमपेत्य काले वायुआत्मनां खं बृहदात्मलिङ्गम् ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भया तेनात्मनापो नलमूर्तिरध्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमपेत्य काले वायुआत्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम् ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भया तेनात्मनापो अनमूर्तिरत्वना ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायुआत्मनां खं बृहदात्मलिङ्गम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ततो विशेषं प्रतिपद निर्भयास् तेनात्मनापो अनलमूर्ति अत्वरन् जयो ज्योति ज्योतिर ज्योतिर्मयो वायुम्पेत्य काले वायवात्मनाखं ब्रधात् लिंगम्। ओके, हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे हरी हरी। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भया तेनात्मनोप मनापो नलपुर्तिर अत्वरन् ज्योतिर्मयो वयोमुपेत्य काले वायवात्मनाखं बृहद् आत्मलिंगम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ओके, प्रभु जी, प्रणाम। तो विशेषं प्रतिपदनिर्भशतेनात्मनोपनिर्मूर्तत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेतकाले वायु आत्माकामृतात्मलिङ्गम्। ओके। तो कल हमने देखा था कि हमें जो है, जो संत जन होते हैं वो लोगों पे दया करते हैं, और उस दया के कारण वो इस भौतिक जगत में कभी कभी आते हैं, आकर के हमको इस कष्ट से निकालने का प्रयास करते हैं। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं, सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में सक्षम से जल, अग्नि, तेज, वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच पाता है। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बताते हैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता तथा अभ्यास से ब्रह्मलोक या सत्यलोक तक पहुंचता है, वो 3 विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण कोई विशेष लोक प्राप्त करता है, तो वो अपने अनुपातिक पुण्य कर्मों के आधार पर ही ऐसा स्थान पाता है। तो जो व्यक्ति विराट या हिरण्य गर्भ की पूजा करके स्थान प्राप्त करता है, वह भी ब्रह्मा की मुक्ति के साथ साथ स्वयं मुक्त हो जाता है।
किंतु जो व्यक्ति भक्ति के बल पर स्थान प्राप्त करता है, जिसका यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, वो ब्रह्मांड के विभिन्न आवरणों को भेद कर अंततः परम अस्तित्व से परिपूर्ण वातावरण में अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट कर पाता है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार सारे ब्रह्मांड गुच्छ के रूप में एक दूसरे के ऊपर या नीचे स्थित है और इनमें से प्रत्येक में 7 आवरण है। जलमयी अंश इन सप्त आवरणों से परे होता है और प्रत्येक आवरण अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना अधिक विस्तीर्ण होता है। जो भगवान इन सारे ब्रह्मांडों को अपनी श्वास से सृजित करते हैं, वे इन ब्रह्मांडों के गुच्छ के ऊपर शयन करते हैं और कारण सागर का जल ब्रह्मांड के जल के आवरण से पृथक स्थित रहता है। ब्रह्मांड को आवृत करने वाला जल भौतिक होता है, जबकि कारण सागर का जल आध्यात्मिक होता है। फलस्वरूप जहां यहाँ जिस जल के आवरण का उल्लेख हुआ है, वह समस्त जीवों के मिथ्या अहंकार का आवरण माना जाता है। यहाँ पर एक एक करके भौतिक आवरणों से क्रमिक मुक्ति का जो उल्लेख हुआ है, वो भौतिक स्थूल की मिथ्या अहंकार की अवधारणा से क्रमशः मुक्त होने तथा उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर में तब तक लीन रहने की प्रक्रिया है जब तक भगवत धाम के परम क्षेत्र में शुद्ध आध्यात्मिक शरीर प्राप्त न हो ले। तो भक्तों, भूमि, जल, अग्नि, तेज, वायु और आकाश, तो ये अवस्थाएं हैं जिनको एक भक्त क्रॉस करता है। सबसे पहले जमीन, फिर जमीन को क्रॉस करके जल में रह सकता है, जल को क्रॉस करके अग्नि में, अग्नि के बाद तेज, तेज के बाद वायु, और वायु के बाद एक ऐसी अवस्था है जिसमें हवा भी नहीं चाहिए, बिना हवा के भी जो है आकाश की अवस्था में रह सकता है। तो प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि जो कारण समुद्र का जल है और जो हमारा भौतिक संसार का जल है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और कारण समुद्र का जल आध्यात्मिक है, जबकि हमारे भौतिक शरीर का जल, ये भौतिक संसार का जल, ये मटेरियल है। तो इस मटेरियल जल की बात हो रही है। इस मटेरियल जल से भी हमें ऊपर उठना है, इस मटेरियल भूमि से भी ऊपर उठना है, इस मटेरियल अग्नि, तेज, इन सब से धीरे धीरे एक एक लेवल को क्रॉस करके लास्ट में हमें आध्यात्मिक आकाश की ओर बढ़ना है। तो फिर हमें धीरे धीरे अपने स्थूल शरीर को छोड़ना है और सूक्ष्म शरीर में जाना है। सूक्ष्म शरीर के बाद भी फिर सीधे सीधे हमारा जो रियल आइडेंटिटी है, भगवान श्री कृष्ण के दास के रूप में जो स्पिरिचुअल बॉडी है, आध्यात्मिक शरीर, उसमें प्रवेश करना है। तो श्रीधर स्वामी पुष्टि करते हैं कि भगवान द्वारा संस्कारित किए जाने के पश्चात प्रकृति का एक अंश महत तत्व कहलाता है। इस महत तत्व का ही एक अंश मिथ्या अहंकार कहलाता है और अहंकार का एक शब्द अंश शब्द ध्वनि है और शब्द ध्वनि का एक अंश वायुमंडल की वायु है। इस वायु का एक अंश बादल में बदल जाता है और इन स्वरूपों से विद्युत या ऊष्मा भी बनती है और ऊष्मा से पृथ्वी की गंध उत्पन्न होती है और इस गंध से स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये सब मिल करके दृश्य जगत बनाते हैं। तो बेसिक जो फॉर्म है महत तत्व है। हमने कहा था जैसे कोई भी चीज हमें बनानी है, इडली बनानी है, तो इडली के लिए बेसिक चीज क्या है? चावल। चावल का पाउडर बनाते हो पीस करके और उसी से इडली बनती है। कैसे कैसे बनती, बड़ी मेहनत लगती है, बहुत सारे उसमें स्टेप्स आते हैं। उसी प्रकार से एक तत्व है महत तत्व। इस महत तत्व से ये पूरा भौतिक संसार बनता है। महत तत्व से कैसे कैसे बनता है? इस महत तत्व से ही मिथ्या अहंकार भी बनता है। इस महत तत्व से ही जो है वायुमंडल बनता है। इस महत तत्व से ही शब्द ध्वनि बनता है और इस महत तत्व से ही ऊष्मा भी बनती है और इस ऊष्मा से पृथ्वी की गंध उत्पन्न होती है और इस गंध से स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है। यानी कि पृथ्वी भी इस महत तत्व से उत्पन्न होती है। ये सब मिल करके ये जो भी हमें दिख रहा है संसार में, पेड़ पौधे, जीव, पानी, झरना, जमीन, ये सब जो है इस सब से मिलकर के बनते हैं महत तत्व से। और दृश्य जगत का विस्तार 4 अरब मील है। तब ब्रह्मा 4 अरब मील, बाप रे, ये दृश्य जगत का विस्तार है। और तब ब्रह्मांड के आवरणों का आरंभ होता है। पहले आवरण का विस्तार 8 करोड़ मील है और फिर
इसके पश्चात ब्रह्मांड के आवरण क्रमशः अग्नि, तेज, वायु तथा आकाश के हैं और प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना ज्यादा विस्तार वाला होता है। श्री भगवान का निर्भीक भक्त इन्हें क्रमशः भेद कर वातावरण में प्रवेश करता है जहां प्रत्येक वस्तु की एक ही आध्यात्मिक सत्ता है। सोचिए 4 अरब मील का ये आध्यात्मिक ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के बाहर आवरण पे आवरण है। सबसे पहला जो आवरण है वो 8 करोड़ मील का है और 8 करोड़ मील के बाद कह रहे हैं अगला जो आवरण होगा वो आवरण 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा, फिर अगला वाला उससे 10 गुना ज्यादा। तो भगवान का भक्त ये सब आवरण को क्रॉस करता है, क्रॉस करके आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है ना। और जहां प्रत्येक वस्तु की एक ही आध्यात्मिक सत्ता है, तब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है जहां वो भगवान जैसा ही रूप धारण करके उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। भक्ति में जीवन की यही सर्वोच्च सिद्धि है। पूर्ण योगी को इससे अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है। फिर आगे आप देखोगे, घ्राणेन गंधम रसनेन वेरसम रूपम च दृष्ट्या श्वसनम त्वचेवा छोटेण चोपेत्यनभो गुणत्वं प्राणेन चाकोति मुपैति योगम।